दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। एक तरफ जहां पे युवाओं के फीस को पीएससी और व्यापम में माफ किया गया है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी भर्ती विज्ञापन निकला है जो 3 बार निकला और तीनों बार बेरोजगार युवाओं को एटीएम की तरह उपयोग किया जा रहा है। आखिर कौन सी भर्ती है, क्या है पूरा मामला, देखते हैं विस्तार पूर्वक। इसके साथ ही आरक्षण का ग्रहण फिर से जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में युवाओं के द्वारा फिर से जो है अब एक बार फिर से एक बोलना चाहिए ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। क्या है पूरा बताएंगे। इसके साथ ही आज है भेंट मुलाकात का तीसरा पड़ाव जो है दुर्ग संवाद। पूरा बात विस्तार पूर्वक करते तो सबसे पहले बात करते हैं हम। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए ये है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जहां पे भर्ती विज्ञापन 1 अगस्त को जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें 1 अगस्त को भर्ती विज्ञापन जारी किया है और बोला गया है कि ये जो है रेगुलर भर्ती है। एक तो कोई भी प्रकार से संविदा पद नहीं है ये, और ये रेगुलर पद है। इस वजह से जो बोल सकते हैं, इसका अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की 23/8/2023, मतलब 23 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सेम भर्ती का विज्ञापन तीसरी बार जारी किया गया है। इसके पहले ऑलरेडी 2 बार जारी कर लिया गया था। फिलहाल मैं इसका पहले आपको डिटेल देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कब कब इसका और भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें पद है क्षेत्र विस्तार अधिकारी के 21 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन के 28 पद, सहायक ग्रेड 3 के 14 पद और भृत्य के 7 पद शामिल है। ठीक, ऐसे करके टोटल 70 पदों पर बोल सकते हैं भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। क्षेत्र विस्तार के लिए अगर हम बात करें तो उद्यानिकी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में जो है न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में ग्रेजुएशन होना है आपको। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो भी चलेगा, मतलब एग्रीकल्चर में अगर इंजीनियरिंग की है तो चलेगा। प्रयोगशाला तकनीशियन में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, अथवा बीएससी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन मांगा गया है। सहायक ग्रेड 3 में वही है 12वीं पास, साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, साथ में 5000 की रिप्रेशन प्रति घंटा का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसमें आपको प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। ये अच्छी बात है कि इसमें प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। ठीक है, अगर आपके पास पीजीडीसीए का है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद है भृत्य के लिए तो है 5वीं पास, और उक्त पदों के चयन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कौशल परीक्षा ली जाएगी। यहां तक तो मामला ठीक था। जैसे हम नीचे आते हैं, आयु सीमा देखते हैं तो 18 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है। ये भी चलिए अच्छा है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आपको 45 वर्ष तक छूट दिया गया है, और यहां तक भी ठीक था। लेकिन बात आती है जब इसके फॉर्म भरने की, तब आपका दिमाग यहाँ पे चकरा जाता है। क्योंकि एक तरफ जहां पे बड़ी बड़ी संस्था, पीएससी जैसी संस्थाओं, व्यापम जैसी संस्थाओं का जब फीस माफ है, तो ये विश्वविद्यालय किस प्रकार से अभ्यर्थियों को एटीएम समझ के रखे हैं और 1000 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा, क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आप अनारक्षित है और ओबीसी है तब आपको 1000 रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर एससी है और एसटी है तो आपको कोई शुल्क नहीं। और भृत्य के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे और अगर आप अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है तो 500 रुपए लगेगा, और वहीं पे एससी और एसटी है तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो चलिए, बात अच्छी है कि जैसे ही आप एसटी और एससी के लिए कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, वैसे भी बाकी जो वर्ग है उनके लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां पे पीएससी और व्यापम की जो संस्थाएं हैं वो फीस नहीं ले रही है, तो आप इतना फीस लेने से क्या तात्पर्य है। और पहली बात यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो भर्ती है ये तीसरी बार निकली है, और इतना फीस रखना सही नहीं है। मैक्सिमम 200-250 रखते तो समझ आता। ये 500 जो और 1000 रुपए का रखना जो है युवाओं के सोच से परे है। आपको बताना चाहूंगा, यही भर्ती सबसे पहले जब निकली थी तो 5 मई 2023 को निकली थी, जहां पे स्टेनोग्राफर के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 का 8 पद, वाहन चालक का 2 पद, ऐसा करके 12 पद निकला था।
उसके बाद 7 जुलाई 2023 को फिर भर्ती विज्ञापन निकला 50 पद का, जिसमें क्षेत्र विस्तार के 15, प्रयोगशाला तकनीशियन के 20, सहायक 3 के 10 और भृत्य के 5। इस प्रकार से 50 पद फिर निकले और फिर जो है आपको 1 अगस्त को फिर जो है 70 पदों पर फिर भर्ती विज्ञापन देखने को मिला। और आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है पूर्णतः जो इसका हम प्रोसेस आगे बताएंगे आपको कि ये इस बताया चयन भर्ती मेरिट सूची बनेगी और कौशल परीक्षा के आधार पर की जाएगी, जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार किया जाएगा। और इसके साथ तो अब देखिएगा यहाँ पे आगे बताया गया है कि किसको कितना अंक मिलेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर का बात करेंगे तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का 55 अंक मिलेगा। साथ में एकेडमिक जो एक्सीलेंट है, जैसे गोल्ड मेडलिस्ट है आप, सिल्वर मेडल है, ब्रोंजन मेडल है, तो आपको 2 अंक मिलेगा। एक्सपीरियंस का 10 अंक मिलेगा और मतलब मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए 1 वर्ष का 2 अंक है, मैक्सिमम 10 अंक मिलेगा। और अगर आप एनसीसी एनएसएस में तो आपको 3 अंक और इसके टेस्ट का 30 अंक, ऐसा करके 100 अंक का होगा। उसके बाद अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए है तो वही है आपका क्वालिफिकेशन जो है उसका 55 अंक, एकेडमिक का 2 और एक्सपीरियंस का 10 और 3 अंक यहाँ पे परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा करिकुलम एनएसएस और एनसीसी का जो है वो 3 अंक। इस प्रकार से कौशल परीक्षा 30 अंक, ये भी 100 नंबर का होगा। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी वही है और यहाँ पे मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक से 12वीं उत्तीर्ण, डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक वर्षीय प्रोग्रामिंग और गति चाहिए आप लोगों को। और वृत्ति के लिए है 50 अंक और एक्सपीरियंस का 10 अंक और स्किल टेस्ट का 40 अंक, ऐसा करके 16 अंक है ना। 10 अंक 40 अंक है, ऐसा करके 100 अंक है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि इस प्रकार से भर्ती होगा। तो कहने का मतलब यह है कि विश्वविद्यालय से दरखास्त ये है कि इतनी ज्यादा फीस रखना जो है सही नहीं है। आप लोगों को रखना है तो 200-300 रुपए मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, ये आप लोगों को बताना था। फिलहाल ये बात शासन प्रशासन तक ले जानी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बात है बेरोजगारों की, जहाँ पे बेरोजगार व्यक्ति इतनी फीस कैसे दे सकता है। ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए था। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं, जो कि है आरक्षण से संबंधित। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आज ही के पेपर में छपा है, जहां पे बताया गया है कि 50% आरक्षण के आधार पर मेडिकल में अब काउंसलिंग होगी। अब देखिए मामला ये है कि आपको बताना चाहूंगा, आरक्षण का जो मैटर है वो अगस्त के अंतिम जो सप्ताह है, लगभग बताया जा रहा है 23 अगस्त के आसपास, वहां पे जो है इसकी सुनवाई हो सकती है। और कहा यह भी जा रहा है, देखिए बात तो सुनी सुनाई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम सुनी सुनाई खबरों पर भी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वो सुनवाई में कुछ बड़ा हो सकता है और वो सुनवाई कहीं ना कहीं भर्तियों पर या तो ग्रहण लगा सकती है या तो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। मतलब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वहां पे ये कह दे कि भाई आपको 50% आरक्षण पर ही जो है वो भर्ती लेना पड़ेगा, और तब जो है वो सरकार बैकफुट पे आ सकती है और कहीं ना कहीं वो यही कहेगी कि भाई 58% आरक्षण जो है वो सही है। इस प्रकार से तो अब उस समय का फिर उसके बाद उसी समय की बात करें, अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पे करीब करीब 1 महीना ही बचे रहेगा जब आचार संहिता आएगी, और ये भी हो सकता है कि 0% आरक्षण पर फिर भर्तियां निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनावी असर रहेगा और शासन को कहीं ना वैकेंसियां निकालना रहेगा तो ऐसा जो बोल सकते हैं पैतरा हो भी सकता है। फिलहाल ये पूरी की पूरी काल्पनिक बातें हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे खबर यही है कि उस दिन जब भी सुनवाई होगी अगस्त में, अब कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। इसी के साथ साथ देखिएगा, आज अगर हम बात करें पिछले 1 साल से अगर हम बात करें, पटवारी की जो भर्ती परीक्षा थी लगभग 24 अप्रैल 2022 के आसपास हुई थी, और उसके बाद सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए सीजीपीएससी को अगर हम छोड़ दें तो सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हाल ही में लगभग बताया जा रहा था कि बोल सकते हैं कि शिक्षक भर्ती आई, पशु चिकित्सक की भर्ती आई और भी बहुत सारे पद आए, लगभग 15,000 पद आए, लेकिन उस 15,000 पद में मात्र 34 पद सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए। इससे हताश होकर अब जो है युवा फिर से एक प्रकार से
ट्विटर कैंपेन का आयोजन कर रहे हैं। बेरोजगार संघ के द्वारा ये जो है 6 अगस्त को जो है वो आयोजित की जा रही है। अब यहाँ पे क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को उठा रहे हैं, और अगर इस बीच अगर कहीं कहीं मुख्यमंत्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भेंट मुलाकात है, और अगर इस भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभावित कर सकती है। अब देखने वाली बात है कि क्या आज के भेंट मुलाकात जो दुर्ग में है उस पर क्या मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ घोषणा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि 41,000 पदों पर भर्तियां चल रही है। अब ये 41,000 पद में अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये 41,000 पद में लगभग लगभग कितना भी कोशिश करे तो ये 20,000 28,000 से ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब लगता है 40,000 में जो हो सकता है प्रशिक्षण, जो बोल सकते हैं ना प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से लगे हुए होंगे, उनको भी गिना जा रहा होगा। इसी वजह से ये आंकड़े हो सकते हैं 40,000 तक पहुंचे हों। लेकिन अगर हम सरकारी भर्ती की बात करें तो 41,000 इतने हो सकता है 5 वर्ष में ये हो भी जाए, लेकिन लगभग 1 वर्ष में इतने पद के लिए भर्ती प्रक्रिया नहीं चल पा रही है। बड़ी मुश्किल से 20,000 28,000 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर हम दोनों शिक्षक भर्ती को अगर हम मिला ले, क्योंकि पिछले बार 14,000 शिक्षक भर्ती निकली थी और इस बार 12,000 है, तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तभी उसके बाद भी जो है बड़ी मुश्किल से 28,000 पद जो है वो हो रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कौन से और किस प्रकार के पद है। तो फिलहाल बात ऐसी है कि हो सकता है कि आज कुछ मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणा कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे युवाओं के साथ संवाद हो रहा है। तो अगर किसी के पास माइक आएगा तो बिल्कुल आप सामान्य ग्रेजुएशन वालों की बात जरूर करिएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आप सभी को ये जानकारी देना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।